आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी है जिसमें एक कैरेक्टर मैं भी हूँ। आई एम नॉट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी बट आई एम वन ऑफ द कैरेक्टर डेफिनेटली। एंड कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ बिफोर आई टेल यू दिस स्टोरी कि बहुत आपने भी सुना होगा कि यार डिग्रीज का क्या ही वैल्यू है। इनफैक्ट आई एम अहमदाबाद में हम लोग का एक कॉमन कॉन्वर्सेशन था इवन आफ्टर वी ग्रेजुएटेड कि क्या ही किया IIM की डिग्री लेके, क्या ही लाइफ चेंज हुई है बिफोर एंड आफ्टर IIM, एंड क्या इसी डिग्री के पीछे इतने साल से भाग रहे थे। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो ये क्लिप्स तो आपने बहुत देखे होंगे, स्पेशली यंग यूट्यूबर्स जो आपको बता रहे हैं कि यार डिग्री का क्या ही वैल्यू है, आप क्विट कर जाओ, रिस्क लो, यू कैन डू मच बेटर थिंग्स इन लाइफ। सो वो सब एड्रेस करने के पहले अब स्टोरी सुन लेते हैं। जब मैं कैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब मैं पुणे में था, वहाँ एक कंसल्टिंग फर्म में वर्क कर रहा था। एंड वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड भी था हु वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एग्ज़ाम। एंड पुणे में हम लोगों का 6-7 पीपल का एक ग्रुप था जो सीरियस कैट एस्पिरेंट्स थे। एंड वी यूज टू मीट लाइक ऑल्टरनेट संडेज को हम ट्राई करते थे मीट करने का, टू हैव डिनर टुगेदर। एंड वो मेरा फ्रेंड जो था वो कभी भी ज्वाइन नहीं करता था उस डिनर में। एंड हम लोगों का एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप था, 6-7 पीपल का कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप था। वी यूज टू चैट देयर बट माई फ्रेंड नेवर यूज टू जॉइन अस फॉर द डिनर। एंड हमारे बीच में एक कॉमन जोक था, शायद वो एक और मॉक देने बैठ गया एंड शायद वो मॉक को एनालाइज कर रहा है उस टाइम में। वैसे एक साल निकल गया, ही रेयरली यूज टू जॉइन अस फॉर एनी ऑफ द डिनर्स। एंड उसके बाद कैट कॉलेजेस कन्वर्ट किए लोगों ने, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस कन्वर्ट किए। माई फ्रेंड जॉइन IIM बैंगलोर, आई जॉइन IIM अहमदाबाद। एंड उसके बाद काइंड ऑफ 2 years हम लोग अपने कॉलेज लाइफ में बिजी हो गए। वी वर इन द सेम बैच, दैट इज 2019 टू 2021 का बैच था, वो IIM बैंगलोर में, मैं IIM अहमदाबाद में। एंड जैसे ही 2021 में हम लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2022 एंड ऑफ ईयर हम लोग सब काफ़ी फ्रेंड्स बैंगलोर में थे एंड वी डिसाइडेड टू मीट। हमने प्लान किया डिनर एक फैंसी रेस्टोरेंट में, लाइक नॉट वेरी एक्सपेंसिव वन बट एक डिसेंट फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में प्लान किया। एंड इस बार हमारा फ्रेंड एक बार में मान जाता है टू कम टू द रेस्टोरेंट। एंड हम बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड मजाक कर रहे हैं कि शायद आज मॉक नहीं देना है इसलिए वो आ गया है। एंड ऐसे बात बात में हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं, लाइक कॉमन टॉपिक जो होता है IIM एस्पिरेंट्स में, लाइक यार क्या ही किया IIM की डिग्री लेके, क्या ही फ़ायदा हुआ, क्या ही अर्निंग है, शायद इतना अर्निंग तो अगर कोई किराना का स्टोर खोले, ग्रोसरी स्टोर खोले, शायद दे विल बी अर्निंग मोर देन अस, तो क्या ही सेविंग बचती थी एंड क्या ही होता है। एंड दैट इज़ द फर्स्ट डे व्हेन माई फ्रेंड टोल्ड टू ऑल ऑफ अस कि नहीं यार थोड़ा चेंज तो हुआ है एंड लाइफस्टाइल में चेंज तो आई है कि एजुकेशन लोन दे के, उसके बाद घर में पैसे भेज के, उसके बाद होम लोन दे के, इफ़ आई कैन कम टू दिस टाइप ऑफ अ रेस्टोरेंट। मैं MBA करने के पहले तो सोच भी नहीं सकता था ज्वाइन करने का इतने ऐसे रेस्टोरेंट में, एंड दैट टू लाइक एट सच अ शॉर्ट नोटिस। प्लान करना पड़ता है एडवांस में टू कम टू दैट काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट एंड टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी। तो इतनी सब कुछ करने के बाद भी सेविंग्स हो जाती है दैट आई डू नॉट हैव टू थिंक टू कम टू दैट रेस्टोरेंट। डेफिनेटली लाइफस्टाइल मेरा ही नहीं, मेरे फैमिली का भी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हुआ है। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन द रियलाइजेशन हिट। शायद एवरीवन ऑन द टेबल वाज अर्निंग अराउंड 2 lakh per month and still we felt that our lifestyle had not changed, probably pre-MBA as well 60-70,000 जब earn कर रहे थे, lifestyle was the same, but we did not realize the privilege कि शायद 60-70,000 अगर end खत्म हो जाता, we knew that the family can send us more money, we always had that privilege, and 2 lakh के बाद भी our lifestyle hasn't changed because we had experienced that। हमने दूसरे साइड ऑफ स्टोरी देखा ही नहीं था कि देयर माइट बी पीपल हु हैव नेवर बीन सो प्रिविलेज्ड, नेवर बीन सो लकी, रादर than only spending on themselves they have to send their money home and they have to change the lifestyle of not only themselves but also their family। एक बार वो रियलाइजेशन हिट हो गई, ये समझ में आ गया कि जनरलाइज स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए कि डिग्री की वैल्यू है या फिर नहीं है, बिकॉज आपकी स्टोरी एंड बाकी लोगों की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। आपके लिए अगर कोई डिग्री वैल्यूबल नहीं है डजंट मीन द कॉन्टेक्स्ट इज सेम फॉर द अदर पर्सन, एंड दैट इज एग्जैक्टली द मोमेंट व्हेन आई ऑल्सो स्टार्टेड हीटिंग ऑल दिस एडवाइसेस ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम द यूट्यूब, द यंग यूट्यूबर्स एज वेल who are saying that I dropped out from particular college, you should also learn to take risks, that is only the way that you will become big। आपकी कॉन्टेक्स्ट एंड किसी और की कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है। डू नॉट गिव दीज जनरलाइज स्टेटमेंट, स्पेशली अगर आपको ये पता है कि इफ़ यू डू नॉट बिकम समथिंग बिग, इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट योर डिग्री एंड इफ़ यू फेल एट वॉट यू आर डूइंग,
देन ऑल्सो आपको फूड के लिए सर्वाइव करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा. 3-4 years एटलीस्ट आपके पास यू विल हैव फूड ऑन योर टेबल एंड एट द सेम टाइम यू विल हैव अ हाउस टू लिव इन. अगर आपके पास वो प्रिविलेज है दैट देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन यू एज वेल, तो वो रिस्क टेकिंग एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है कंपेयर टू समवन हु हैज़ टू सेंड मनी होम, हु हैज़ टू पे हिज होम लोन्स एज वेल एंड हु हैज़ टू पे फॉर द फूड फॉर हिज फैमिली एज वेल. दोनों का कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है. अगर वो फेल हो जाता है अपने एंडिएवर में एंड डज नॉट हैव अ डिग्री, प्रॉब्ली ही हैज़ टू सर्वाइव फॉर अ फूड विच इज़ अ completely different risk taking compared to what you have done. इसलिए to answer whether the degrees is valuable or not, it all depends on your context. अगर आप बहुत privileged mindset से आते हो, आप risk taking, उसको मैं risk taking भी नहीं बोलूँगा अब तो, आप afford कर सकते हो कुछ और ट्राई करने का for building your skills in some other domains where probably you think might make you more money or build a successful career in that particular niche, because you know कि अगर आप उस पर फेल हो जाते हो then आप ट्रेडिशनल पार्ट में आ सकते हो, आप ट्रेडिशनल पाथ ले सकते हो. Probably you will be 2 or 3 years late, but it's fine enough. It's not that you will not be able to pursue that or there will be any lack of money for you. But if you are someone who wants to build a stable career first so that his family can survive, so that you can survive, and after that you want to take a risk, प्रॉब्ली आपके लिए वो ट्रेडिशनल पाथ लेना इज़ नॉट अ फेलियर. यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. आपके लिए डिग्री बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है एंड दैट इज़ द इमेज एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट यू शुड ऑलवेज हैव इन माइंड वाइल डिसाइडिंग वेदर अ डिग्री इज़ वैल्यूएबल फॉर यू और नॉट. तो आप अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलो करते हो देन लेट मी टेल यू, इंडस्ट्री रियलिटी इज़ काफ़ी डिफरेंट है सोशल मीडिया से भी. इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्किल्स एंड एवरीथिंग. आज भी जो टॉप कंपनीज़ है या फिर जो HR है वो अपने रिक्रूटमेंट जो JDs होते हैं उसमें लिखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस लिखते हैं, पीपल फ्रॉम ओनली Tier 1 इंस्टीट्यूट्स, ये भी लिखा जाता है. सो दैट इज़ स्टिल द रियलिटी. एंड बस यही बात नहीं है, डिग्री की वैल्यू बस जो आप जाके इंस्टीट्यूट में सीखते हो उसमें नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द फैक्ट दैट यू मेड इट to that institution and you completed the entire degree. उस पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है because the fact that you make it to a particular IIM or IIT, that itself is an indicator to the company that you are a great resource, that you are a hustler, you can give something, like you can give a dedicated effort on something, and filtering mechanism because इतना strong है, they know that this particular person, if I teach him or her something, they will be quick to learn that particular thing. सो डेफिनेटली इन सब का कंक्लूजन है कि एक तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है. स्किल्स आपको डिग्री के बाद भी लगेगी, डिग्री के पहले भी लगेगी एंड इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑलवेज. बट डिग्री की वैल्यू है नहीं है, IIM की वैल्यू है, IIT की वैल्यू है, ये सब बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है. आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितनी है ये भी इस पर डिपेंड करता है कि हाउ मच बफर यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ. एंड दिस डिग्री कैन इट सेल्फ एक्ट एज अ सेफ्टी नेट फॉर समवन हु डज नॉट कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड एंड they can afford to take risk, because risk taking appetite I really believe is a function of your privilege and the function of the background that you come from. That's why it's very important कि आप पहले अपना बेस, अगर आपका बेस सेट कर लो ना, उसके बाद रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपकी शुरू होती है. तो ये था इस वीडियो में एंड मैं तो उस इंसिडेंट के पास नहीं बोलने वाला हूँ कि मेरी IIM की डिग्री डज नॉट हेल्प मी. सर्टनली इट हेल्प मी इन मेनी डिफरेंट वेज एंड IIT IIM की डिग्री आपके लिए यूजफुल है कि नहीं वो ऑब्वियसली आपके कॉन्टेक्स्ट में भी डिपेंड करता है. एंड जस्ट remember, do not generalize to anyone that this degree will not be helpful or will not be useful to you. जो भी है आपकी absolute salary or the absolute money that you're earning, that should not be the only parameter. It is also about the growth in salary or the growth in income that you have seen from your previous generation.